हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक अपना बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज अपने पढ़ेंगे कुछ स्टेम की बेसिक चीज़ों के बारे में अपने पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपने कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अपने स्टेम के कुछ मेन जो फंक्शन है, कार्य है, उनके बारे में अपने समझेंगे। इसके अलावा जो तने के कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे आपने पढ़ी है नोड्स, इंटर नोड्स मतलब पर्व और पर्व संधियाँ। इसके अलावा अपने पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कलिकाएं या बर्ड्स होती हैं जो आपने पढ़ी हैं। कक्षस्थ कलिका होती है, शीर्षस्थ कलिका, या अपने कुछ इसमें विशेष प्रकार की जो तने के अंदर गतियां पाई जाती हैं, मूवमेंट पाई जाती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे प्रकाश की ओर मूव करता है, या गुरुत्वानुकर्षण या ग्रेविटी के लिए उसमें किस प्रकार की मूवमेंट होती है। तो इस लेक्चर के अंदर ये सारे जो अपने छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने पढ़ते हैं तने का सामान्य परिचय, स्टेम के बारे में कुछ बेसिक चीजें। जैसे यहाँ पर अपने क्या लिखा हुआ है कि जो तना है ये पौधे का कौन सा भाग होता है। तना पौधे का वो हिस्सा होता है जो जमीन के ऊपर होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर ये क्या बनी हुई है। ये अपने पास एक मान लो मिट्टी की सतह या सरफेस है सॉइल की। इसके नीचे वाला ये वाला जो भाग है, यहाँ पर क्या उपस्थित है, जड़ है। तो जड़ कहाँ पर होती है, मिट्टी के अंदर। और ये जो ऊपर वाला भाग है ये सारा कहाँ पर है, हवा के अंदर। और इस वायवीय भाग में ही ये क्या उपस्थित है, ये उपस्थित है आपका स्टेम या तना। ठीक है, जो अपने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि तना पौधे का कौन सा भाग होता है जो जमीन के ऊपर बढ़ता है। ठीक है। और इस तने पर क्या प्रेजेंट होता है, इस पे पत्तियां प्रेजेंट होती हैं, लीव्स। इस पे फूल या फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, और इस पर फूल से क्या बन जाते हैं, फल बन जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर लीफ अपने यहाँ पर शो की हुई है, फ्लावर अपने शो किए हुए हैं, और इन्हीं फ्लावर से ये क्या बन रहे हैं, फ्रूट बन रहे हैं। तो ये सारा कुछ कहाँ पर पाया जाता है, इसी स्टेम पर पाया जाता है। इसके बाद अपने पढ़ते हैं कि तने के दो मुख्य काम क्या होते हैं, दो मेन फंक्शन। जैसे पहला काम यहाँ पर लिखा हुआ है सपोर्ट प्रदान करना या सहारा प्रदान करना। कि ये पौधे को क्या करता है, सीधा खड़ा रखता है। जो तना होता है इसमें जब वृद्धि होती है तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जिससे क्या है कि जो प्लांट है वो अपना इधर उधर झुकता नहीं है। अगर हवा आती है थोड़ी बहुत तो अपना प्लांट है वो स्थिर रहता है। ठीक है। और ये पत्तियों को एक निश्चित ऊंचाई तक लेके जाता है, जिससे पत्तियों को हवा मिलती है, धूप मिलती है। ठीक है। और जो फूल होते हैं उनमें आसानी से क्या हो जाता है, पॉलिनेट हो जाते हैं। वो पॉलिनेट का मतलब क्या होता है, परागण। पॉलिनेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, परागण। ठीक है, जो आपने पढ़ा हुआ है स्वपरागण। और दूसरा इसका प्रकार कौन सा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पर परागण होता है। ठीक है। तो पहला इसका काम क्या होता है, सहारा प्रदान करना होता है। कि जो भी पत्तियां होती हैं, जो पार्श्व शाखाएं होती हैं, उन्हें ये सहारा प्रदान करता है, जो अपना मेन तना होता है। लेकिन जो अपने दूसरा मेन सब समझना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपने किसके बारे में समझना है भाई, वो अपने समझना है परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये क्या कहता है कि जिस प्रकार हमारे शरीर में क्या होती हैं, नसें होती हैं। ठीक है। अपने शरीर में नाड़ियां होती हैं जिनके द्वारा अपने शरीर में जो ब्लड है, ठीक है, जैसे ये मान लो हार्ट है। इस हार्ट से जो सारा ब्लड है वो अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। किनके द्वारा, जो अपने शरीर में नाड़ियां पाई जाती हैं, नसें पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो उसी प्रकार ही क्या है कि जो पौधा होता है, या कह लो कि जो तना है, उसके अंदर जो पानी है और जो खनिज है, ठीक है, उनका मूवमेंट होता है। ठीक है। जैसे पहले अपने लाइन पढ़ें कि इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, फिर इसे अपने समझेंगे। कि जैसे हमारे शरीर में क्या होती है, नसें होती हैं, ठीक उसी प्रकार तने में पानी और जो खनिज हैं वो जड़ों से ऊपर पत्तियों तक पहुंचते हैं। मतलब कुछ ऐसा सिस्टम पाया जाता है, जिस प्रकार अपने शरीर में नाड़ियां होती हैं, कुछ वैसा ही सिस्टम तने में होता है, जिससे क्या होता है कि जो जड़ों से पत्तियों तक पानी और जो खनिज पदार्थ हैं वो पहुंचते हैं। और जो पत्तियों में बना हुआ भोजन है वो पौधे के बाकी हिस्सों में पहुंचता है। इस डायग्राम को अपने बाद में समझेंगे, पहले मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो कि ये अपने पास है तना, ये तो अपने पास स्टेम, ये होगी जड़ें, और यहाँ पर तने पे क्या लगी हुई हैं, पत्तियां लगी हुई हैं। अब देखो, इन पत्तियों में किसका निर्माण होगा, भोजन का निर्माण होगा। और ये जड़ें हैं, ये जड़ें मिट्टी से क्या करेंगी, जल और जो खनिज पदार्थ हैं
उनका अवशोषण करेंगी। अब ये क्या कहता है कि पौधे के अंदर भी विशेष प्रकार की क्या होती है, नसें होती हैं या विशेष प्रकार का सिस्टम होता है, जिससे क्या होता है कि जो पानी है, पानी तो क्या जाता है नीचे से ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि पानी सिर्फ कौन अवशोषित करेगा, सिर्फ और सिर्फ जड़ें ही लेंगी। पानी या जो खनिज पदार्थ हैं वो तो सिर्फ कौन अवशोषित करेगा, जड़ें। जड़ें नीचे हैं, पानी की आवश्यकता जो पौधे के ऊपर पत्तियां हैं, जहां पर भी पत्तियां हैं, पौधे के हर भाग को पानी की आवश्यकता है। तो पानी की जो मूवमेंट है या खनिज पदार्थों की जो मूवमेंट है ना, जो पानी के साथ आए हैं, उनकी मूवमेंट हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। लेकिन जो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसका निर्माण करती हैं, भोजन का। वो जो भोजन है वो दोनों दिशाओं में मूवमेंट होती है उसकी, वो नीचे भी आता है और वो ऊपर की ओर भी जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये जो जल और खनिज पदार्थ हैं, इनका जो परिवहन है वो कौन करता है, इनका परिवहन करता है जाइलम। आपने ये जैसे याद रखना है, जैसे ही जाइलम होता है और जैसे ही क्या होता है, जल, और इसी जल के साथ घुलकर क्या आते हैं, खनिज पदार्थ आते हैं। और भोजन, भोजन का जो परिवहन है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है, वो परिवहन कौन करता है, वो करता है फ्लोएम। तो आपने याद रखना है, फैसी फ्लोएम होता है और फैसी क्या होता है, फूड होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो फूड बनता है, उस फूड का परिवहन भी कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो ये आपने याद रखना है यहाँ पर कि जो जाइलम का परिवहन होता है ना, वो तो होता है सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर ही, लेकिन जो फ्लोएम के द्वारा परिवहन होता है खाद्य पदार्थों का, वो दोनों दिशाओं में होता है। अब इस डायग्राम में भी आप आसानी से देख सकते हो क्लियरली। देखो ये नीचे जड़ें बनी हुई हैं यहाँ पर, इस एरिया में यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या बनाई हुई हैं, जड़ें बनाई हुई हैं। ठीक है, और इस डायग्राम के अंदर आपको दो चीज़ें दिख रही हैं। एक आपको दिख रही है ब्लू या नीले कलर के अंदर, वो तो क्या है, शो कर रही है जाइलम को। और एक आपको दिख रही है रेड कलर के अंदर, वो किसे शो कर रही है, यहाँ पर फ्लोएम को। यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो ये अपने पास फ्लोएम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपने देखना जो ब्लू वाली, देखो आप ब्लू वाली, ये जो ब्लू वाली इस साइड जा रही है। ठीक है, ये ब्लू वाली किसकी है, ये जाइलम की है। तो जाइलम क्या लेके जाएगा, जाइलम लेके जाएगा यहाँ से जल और खनिज पदार्थ। ये मैंने आपको बताया था कि हमेशा कहाँ जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो इसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ब्लू वाली चीज़ है, ये इस प्रकार सारे प्लांट में फैली हुई है। लेकिन इन तीरों के निशान देखोगे तो ये सारे क्या है, नीचे से ऊपर की ओर ही हैं। ठीक है, तो ये तो किस प्रकार हो रहा है परिवहन, ये तो हो रहा है जल और खनिज पदार्थों का। सारे प्लांट में इस प्रकार ये ब्लू वाली जो नाड़ियाँ हैं या वेसल्स हैं, ये आप देख सकते हो। और इसके साथ ही आप देखो जो साइड में बनी हुई है, ये बनी हुई है रेड कलर के अंदर, जो है अपने पास फ्लोएम। फ्लोएम का मैंने आपको परिवहन बताया था, फ्लोएम परिवहन करता है किसका, फूड का। और ये परिवहन दोनों दिशाओं में होता है, ऊपर से नीचे भी होगा और नीचे से ऊपर भी होगा। कहने का मतलब कि अगर ये वाली पत्ती भोजन का निर्माण कर रही है, तो अब ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, ये जो भोजन बनेगा वो तो नीचे की ओर ही आएगा। ठीक है, तो नीचे की ओर भी परिवहन होता है। या मान लो, अगर इसे अपने इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो अपने पौधे का इतना भाग काट दें, ये जो अपने ऊपर वाला भाग है, इस भाग को अपने काट दें, इस भाग को अपने काट दिया, तो इस भाग को भोजन तो चाहिए ही होगा। यहाँ पर भोजन कैसे पहुंचेगा, ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां इस साइड इस भोजन को लेके जाएंगी ऊपर की ओर। ठीक है, या यहाँ पर जो नीचे जड़ें हैं, इन जड़ों के अंदर भी जो खाद्य पदार्थ आपने पढ़ा हुआ है वो संचित रहता है। तो ये जो पत्तियां हैं वो भोजन बनाती हैं, वो नीचे आके जड़ों में संचित होता है। तो जो भोजन है ना, भोजन वो दोनों दिशाओं में उसकी मूवमेंट होती है। वो करवाता कौन है, वो करवाता है फ्लोएम। तो ये देखो आप, जो रेड कलर में बनी हुई ना, रेड कलर में बनी हुई है, तो ये जो तीर का निशान है वो दोनों दिशाओं में लगा हुआ है, कि ऊपर भी मूवमेंट होती है और नीचे भी मूवमेंट होती है। तो इस डायग्राम से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार परिवहन होता है। ठीक है, ये जो आपको नोट्स है ना, नोट्स ये सेम टू सेम मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको क्या है कि आपने इस नंबर पे मैसेज करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो अपना पहले एक ग्रुप बना हुआ था टेलीग्राम पर, वो उसमें वो आप, अगर कोई ऐड है तो वो उसे डिलीट कर दो। ठीक है, उसमें कुछ भी
अब अपलोड नहीं होता है। एक नया ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप के अंदर, वो आप इस नंबर पे आप मैसेज करना, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ पर ये जो सेम नोट्स हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार जाइलम और फ्लोएम है वो पानी का परिवहन करते हैं नीचे से ऊपर की ओर, और जो फ्लोएम है वो दोनों दिशाओं में जो खाद्य पदार्थ है, भोजन है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है, उसका परिवहन करता है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो मैं इस डायग्राम के द्वारा भी आपको समझा सकता हूँ। इसे अपने यहाँ पर बना लेते हैं बड़ा करके। ये मान लो अपने पास पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ की यहाँ पर अपने बना लेते हैं कि ये है जड़ें। ये अपने यहाँ पर अपने क्या बनाई है, ये इसकी बनाई है अपने जड़ बनाई है इस प्रकार, ये है इसकी जड़ें। ठीक है, तो इस जड़ से यहाँ पर क्या निकलता है, जैसे यहाँ से तो गया है ये जाइलम, ये जो रेड से है ये क्या है, जाइलम, और ये सारे प्लांट में फैल जाएगा इस प्रकार। जहाँ पर भी पानी चाहिए होता है वहाँ पर ये पानी पहुँचा देगा। और ये जो अपनी मूवमेंट होगी ये सिर्फ किस ओर होगी, नीचे से ऊपर की ओर ही। और जो फ्लोएम है इसे अपने अलग से बना देते हैं, इससे ब्लैक से बना देते हैं। ये वाली जो है ये फ्लोएम की, ब्लैक से बनाई है, ये फ्लोएम। ये फ्लोएम भी सारी जगह फैला हुआ है। पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं, भोजन बनाती हैं, वो भोजन इस फ्लोएम के द्वारा पौधे के सारे भागों में फैल जाता है और जड़ में भी आ जाता है नीचे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि किस प्रकार ये जाइलम और जो फ्लोएम है उनका वो परिवहन होता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट आते हैं अपने, उसमें अपने पढ़ते हैं तने के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, मेन पार्ट कौन से हैं। इसे आपने ध्यान से समझना है। मेन पार्ट तने के होते हैं, एक होता है नोड और दूसरा को होता है इंटरनोड। इंटरनोड को तो अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे तो अपने बोलते हैं पर्व। इसे अपने क्या बोलते हैं, पर्व। और जो नोड होती है इसे अपने क्या बोलते हैं, पर्व संधि। अब नोड होती क्या है, नोड क्या होती है कि तने पर वो जगह जहां से पत्तियां या टहनियां निकलती हैं, तने पर वो जगह जहां से क्या निकलती हैं, पत्तियां और टहनियां निकलती हैं, उस जगह को अपने क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। जैसे आप यहां पर देखो आप कि यहाँ से क्या निकली हुई है, तने के इस भाग से क्या निकली हुई है, ये पत्ती निकली हुई है। तने के इस भाग से क्या निकली है, पत्ती निकली है। तने के इस भाग से क्या निकली हुई है, पत्ती निकली है। तने के इस भाग से क्या निकली है, पत्ती निकली है। तो जहां से भी पत्ती निकली है उस वाले भाग को, ये देखो अपने एरो का निशान लगा के दिखा रखा है कि इस भाग को अपने क्या बोला है, नोड। इस भाग को अपने क्या बोला है, नोड। इस वाले भाग को भी अपने क्या बोलेंगे, नोड। और इस वाले भाग को भी अपने क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। तो जहां से भी क्या निकलती हैं, टहनियां निकलती हैं या पत्तियां निकलती हैं, तने के उस वाले भाग को अपने क्या बोलते हैं, पर्वसंधि या नोड बोलते हैं। और इंटरनोड क्या होता है, दो नोड के बीच का जो स्थान होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, पर्व या इंटरनोड। जैसे ये देखो अब, ये नोड थी और यहाँ पर ये भी क्या है, नोड है। तो इन दोनों नोड के बीच का ये वाला जो स्थान है इसे क्या लिखा हुआ है, अपने इंटरनोड या पर्व। उसी प्रकार यहाँ पर ये भी नोड है और ये भी नोड है, तो इसके बीच का ये वाला जो स्थान है इसे अपने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इंटरनोड। उसी प्रकार ये भी नोड है और ये भी नोड है, इसके भी जो बीच वाला ये वाला स्थान होगा इसे अपने क्या बोलेंगे, इंटरनोड। जैसे आप सभी ने गन्ने के अंदर देखा भी होगा, गन्ने या बांस के अंदर इस प्रकार उसका तना होता है, इस प्रकार उसमें क्या लगे होते हैं, निशान से होते हैं। वो निशान से ही क्या होते हैं, अपने नोड और इंटरनोड। तो ये वाला जो दो बीच वाली जगह होती है ना, बीच वाली जगह, ये तो क्या होती है, इंटरनोड। इंटरनोड मतलब दो नोड के बीच की जगह इंटरनोड। और ये जहां पर दो ये लाइनें होती हैं, ये क्या होती हैं, इसे अपने क्या बोलते हैं, नोड। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्व संधि। ठीक है, तो फिर अपने नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कलिका के बारे में। कलिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यहाँ पर इंग्लिश में तो मैंने लिखा हुआ है, एक होती है एक्सिलरी और दूसरी कौन सी होती है, एपिकल। जो एक्सिलरी होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, कक्षस्थ कलिका। कक्षस्थ कलिका। और जो एपिकल होती है इसे अपने क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ कलिका।
इससे अपने समझते हैं कि ये कहाँ पर होती हैं। तने पर क्या होती हैं, छोटी छोटी कलियां पाई जाती हैं। इन कलियों से आगे चल के या तो किसका निर्माण होगा, एक शाखा का मतलब ब्रांच का, या किसका निर्माण हो जाएगा, फूल का निर्माण हो जाएगा। तो जो फूल और शाखाएं बनती हैं वो इन कलिकाओं से ही बनती हैं, या तो बनेंगी वो इस एक्सिलरी बड से मतलब कक्षस्थ कलिका से, या कहाँ किससे बनेगी, ये एपिकल या शीर्षस्थ कलिका से। अब अपने देखना ये है कि ये जो कक्षस्थ कलिका या एक्सिलरी बड है और दूसरी है जो एपिकल या शीर्षस्थ कलिका है, ये कहाँ पर उपस्थित होती है, तने में। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि जो एपिकल बड है मतलब शीर्षस्थ कलिका, ये सबसे ऊपर उपस्थित होती है और ये तने की लंबाई बढ़ाती है। यहां पर ये जो आपको इस भाग में दिख रही है, इस भाग में जो तने के शीर्ष भाग में एपिकल बड कहां पर होती है, सबसे ऊपर शीर्ष भाग में। तो ये जो आपको दिख रही है ये कौन सी कलिका है, ये है एपिकल बड। ये क्या है, एपिकल बड। और फिर क्या है, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड कहां पर होती है, पत्तियों के पास होती है। तो ये देखो ये पत्तियां हैं, ये तना है और इस तने से ये निकली है पत्ती। तो इस पत्ती के पास ये आपको दिख रही है यहाँ पर, इस पत्ती के पास ये आपको दिख रही है यहाँ पर, इस पत्ती के पास ये आपको दिख रही है, ये छोटी सी यहाँ पर अभी ये बन रही है। तो ये क्या होती है, ये होती है एक्सिलरी बड या कक्षस्थ कलिका। जो इस प्रकार तना है, इस प्रकार पत्ती है, यहाँ पर ये पाई जाती है, पत्ती की कक्षा में पाई जाती हैं। इसीलिए इन्हें अपने क्या बोलते हैं, कक्षस्थ कलिका बोलते हैं। तो ये जो दो कलिकाएं हैं इनसे ही आगे चलकर किसका निर्माण होता है, या तो शाखा का निर्माण होगा या किसका निर्माण हो जाएगा, फूल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने इसे ध्यान देना है कि कौन सी होती है कक्षस्थ कलिका और कौन सी होती है शीर्षस्थ कलिका। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कुछ पौधों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। सबसे पहला जो तने की गति होती है वो किस प्रकार की होती है, वो होती है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। मतलब वो हमेशा रोशनी की ओर ही गति करता है, प्रकाश की ओर जो उसकी गति है वो किस प्रकार की होती है, वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। जैसे इस वाले डायग्राम में आप पहले देखो, ये मान लो एक गमला है, इस ये नीचे आपके गमला बना हुआ है ये वाला, ठीक है, इसमें प्लांट है, ऊपर से रोशनी आ रही है तो ये ऊपर की ओर ही जा रहा है, जिस ओर से रोशनी आ रही है ये उसी ओर जा रहा है। फिर आप इसमें देखो, अब रोशनी अपने इस दिशा से आ रही है, ठीक है, इस साइड से कोई रोशनी नहीं आ रही, ना ऊपर से रोशनी आ रही है। रोशनी कहाँ से आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इस साइड से आ रही है। तो इस प्लांट का जो सिरा है वो किस ओर मुड़ गया है, रोशनी की ओर मुड़ गया है। तो रोशनी की ओर बढ़ना या पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं इसे अपने विज्ञान के अंदर। तो तना है वो हमेशा रोशनी की ओर या लाइट की ओर ही गति करता है। इसी वजह से जो पौधा है वो हमेशा ऊपर की तरफ या कह लो कि सूरज की रोशनी की ओर ही बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसे अपने क्या बोलते हैं, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। इसे अपने क्या बोलते हैं भाई, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति। तो ये भी आपने याद रखना है कि तने की गति किस प्रकार की होती है, तो हमेशा प्रकाश की ओर ही जाता है ये। ठीक है, इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हो कि ये अपना कमरा है, इस कमरे के अंदर ये गमला है, यहाँ पर मान लो खिड़की है, तो खिड़की से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है सूर्य का। तो आप देखोगे कि जो तने का शीर्ष भाग है वो उस खिड़की की ओर मुड़ जाएगा अपने आप ही। दूसरा आपने देखते हैं कि गुरुत्वानुकर्षण के विपरीत जो तना है वो किस ओर जाएगा, गुरुत्वानुकर्षण के विपरीत। देखो गुरुत्वानुकर्षण क्या होता है, मान लो ये मिट्टी की सतह है, यहाँ से अपने कोई चीज ऊपर की ओर फेंकी है, तो धरती क्या लगाती है, गुरुत्वानुकर्षण बल लगाती है, वो चीजों को अपनी ओर खींचती है। तो एक दूरी तक तो ये जो अपने चीज फेंकी है वो ऊपर जाएगी। जब उसमें बल नहीं रहेगा, मतलब जितना भी अपने बल लगाया था, जब वो बल खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद वो चीज है वो वापस नीचे आना शुरू हो जाएगी। वो क्यों आएगी, क्योंकि उस टाइम जो धरती बल लगा रही थी वो अपने बल से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। एक प्रकार से वही होता है अपना गुरुत्वानुकर्षण बल। तो यहाँ पर आप ये देखो कि ये गमला है, इस गमले में नीचे आपको जड़ें भी दिखाई दे रही हैं ये वाली। ठीक है, तो गुरुत्वानुकर्षण तो किस प्रकार होता है, नीचे की ओर। अगर कोई चीज नीचे की ओर जा रही है मिट्टी के अंदर, तो वो तो अपने क्या बोलेंगे कि वो तो किस प्रकार की है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। अगर वो ऊपर की ओर जा रही है तो उसे अपने क्या बोलेंगे, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। अब यहाँ पर आप देखो, ये मिट्टी है, ठीक है, या कह लो कि ये धरती है, ठीक है, मिट यहाँ पर ऊपर गमला रखा हुआ है। तो जो नीचे की ओर आ रही है वो तो क्या आ रही है, जड़ें। तो जो जड़ों की होती है मूवमेंट, वो तो किस प्रकार की होती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं जड़ें। और तना जा रहा है ऊपर की ओर, तो तना किस प्रकार का है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म।
अब अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अपने तो गमला सीधा ही रखा हुआ है तो इसलिए तना तो फिर ऊपर की ओर जाएगा और जड़ें नीचे की ओर आ जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। अगर आप इसी गमले को आप इस प्रकार से कर दोगे, ठीक है, टेढ़ा कर दोगे, तो ये इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से जड़ें होंगी और इस प्रकार से तना आगे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो जड़ें हैं वो तो क्या हो जाएंगी, नीचे की ओर मुड़ जाएंगी, क्योंकि जड़ें गुरुत्वानुकर्षण के प्रति किस प्रकार की गति दिखाती हैं, धनात्मक। जड़ें तो नीचे की ओर जाएंगी। और तना किस प्रकार की गति दिखाता है, ऋणात्मक। तना किस प्रकार हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। जैसा आपको इसमें दिख रहा है कि ये जड़ें नीचे की ओर आ रही हैं और तना है वो ऊपर की ओर चला गया। तो गुरुत्वाकर्षण के लिए जो तने में होती है वृद्धि, वो किस प्रकार की होती है, विपरीत होती है, नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। मतलब ये गुरुत्वाकर्षण के क्या होता है, विपरीत दिशा में जाता है, हमेशा जमीन से दूर जाएगा और ऊपर की ओर जाएगा। इसे अपने क्या बोलते हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो ये अपना आज का टॉपिक था। इसके आगे अपने जो तना है उस तने के अंदर जो मॉडिफिकेशन हो जाते हैं अलग अलग कामों के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए, सहारे के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। अगर ये आपको लेक्चर है अच्छा लगा है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।